आज का प्रकरण है सुख दुख। सुख दुख का जन्म होता है क्या, कहां से, और सुख दुख है क्या। हर आदमी सुख दुख की चर्चा करते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि यह सुख है या दुख। सुख दुख का संबंध प्रकृति के तत्वों से ही है। प्रकृति के तत्व अगर मिल गए तो आदमी सुखी, और नहीं मिला तो दुखी। जैसे आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई पूंजी मिल गई, कहीं द्रव्य मिल गया, पा गए, ले आए, मन के अंदर बहुत ही खुशी की तरंगें उठ रही है। लेकिन किसी कारण से वह पूंजी हमारे हाथ से चली जाती है तो वही सुख दुख में तुरंत बदल जाता है। सुख दुख का संबंध प्रकृति के तत्वों से ही है। सुख और दुख एक के पूरक होते हैं। सुख आएगा, सुख अगर है तो दुख नहीं आएगा। सुख गया तो दुख आ जाएगा। जैसे रात और दिन है, रात है तो दिन नहीं आएगा, रात जब चली जाएगी तो दिन आ जाएगा। उसी प्रकार सुख और दुख सदा एक साथ रहने वाली नहीं, एक आएगा तो एक जाएगा। कुछ लोग धन में सुख मानते हैं, कुछ लोग शरीर की निरोगता को सुख मानते हैं। जैसे देखा, एक आदमी कई अरबों का मालिक है, हर चीज संपन्न है, उसके पास नाना प्रकार के साधन है, सुविधाएं हैं, लेकिन वह रोगी है। हर चीज रहते हुए भी वह सुख से वर्जित हो गया। क्यों? कि वह सुख मान रहा है निरोगता को। कुछ लोग धन को सुख मानते हैं, कुछ लोग निरोगता को सुख मानते हैं। किसी महापुरुष ने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाही। वही कहा गुसुंडी गरुण को समझाते हैं कि ऐ गरुण, दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संत मिलन के समान सुख नहीं है। दरिद्रता क्या है? जबकि मनुष्य के पास खाने के लिए अन्न न हो, पहनने के लिए वस्त्र न हो, दवा दारू के लिए पैसा न हो, इसको दरिद्रता कहते हैं। लेकिन शांत मिलन सम सुख जग नाही। जब संत मिलते हैं तब वह सत्य की पथ का रास्ता बताते हैं, जिससे कि हम जन्म मरण के प्रवाह से छूट जाते हैं। दूसरी जगह बताए कि बिन संतोषन काम नसाई, काम यचत सुख सपने। आपने देखा कि जब तक कामना है, कामना माने होता है इच्छा। इच्छा किसकी होती है? सांसारिक वस्तुएं की। चाह है, जब तक कामना है तब तक सुख नहीं है, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं। जब तक कामना का नाश नहीं होता तब तक सुख नहीं होता।
यह मानस में लिखा गोस्वामी जी ने। एक अर्थार्थी अर्थ के लिए दुखी है, एक है रोगी निरोगता के लिए। दोनों दुख है, दुख दोनों है, लेकिन वास्तविकता दुख जो है सबसे बड़ा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब बच्चा मां की गर्भ से बाहर होता है तो असह पीड़ा होती है, शरीर लोग छोड़ते हैं तब भी पीड़ा होती है। वास्तविकता में सबसे बड़ा दुख यही है। अगर इस दुख से मुक्त हो जाएंगे तब सुख मिलेगा। सुख दुख का संबंध प्रकृति के तत्वों से है। सुख दुख हमें अपने कर्मों से ही प्राप्त होता है, कोई देने वाला नहीं है। प्रकरण है मानस का कि काहू न को सुख दुख कर दाता। हमें दुनिया में कोई सुख दुख देने वाला नहीं, न कोई देवी दे सकता है, न देवा दे सकता है, न कोई ईश्वर खुदागार दे सकता है। अगर मिलता है तो हमें अपने कर्मों का ही परिणाम मिलता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। हर प्राणी अपने कर्मों का ही परिणाम भोगता है। जोग वियोग, जोग माने होता है मिलना। कोई मिलता है तब तो सुख, और वियोग होता तो दुख। भोग भल मंदा, भोग की सामग्री अच्छी हो चाहे बुरी, हित अनहित मध्यम भ्रम। जन्म मरण, जन्मना और मरना, जहां लगी जग जालू, जहां तक संसार का जाल है। संपत्ति विपत्ति, पूंजी का मिलना वरदा पूंजी का दूर होना, विपत्ति का आना। कर्म और कालू, काल भी अपने कर्मों से ही प्राप्त होता है। हमें आयु अपने कर्मों पर ही मिलती है। धरनी धाम, धरनी माने पृथ्वी, धाम माने जगह जमीन जायदाद। धरनी धाम जहां लगी व्यवहारू, जहां तक संसार का व्यवहार है, स्वर्ग हो चाहे नरक हो, हमें अपने कर्मों से ही मिलता है। कोई देने वाला न प्रमाण नहीं। दूसरे तरफ प्रमाण देखें, वही सुमंत जो हैं राजा दशरथ को समझा रहे हैं कि जन्म मरण जग दुख सुख भोगा। जन्मना है, मरना है, सुख है, दुख, हानि लाभ, प्रिय मिलन वियोगा। प्रिय से मिलना और वियोग, काल करम बस हो ही गुसाई, अब बरबस रहे न जीवस की, जैसे रात और दिन का हो। हर प्राणी अपने कर्मों का ही परिणाम सुख दुख पाता है। संत लोग जो है जन्मना मरना दुख मानते हैं, और जन्मने मरने से छूट जाना जो है सुख मानते हैं। सांसारिक लोग क्या मानते हैं कि धन का अभाव है तो दुख, और धन है तो सुख।
सुख दुख का संबंध सांसारिक वस्तुओं से है। एक है आनंद जो सुख दुख से परे है। आनंद का संबंध परमात्म तत्व से है। वह ना सुख में बदलता है ना दुख में बदलता है, क्योंकि वह शाश्वत नित्य ही है।